आप दिन रात पढ़ रहे हैं, बुक्स बदल रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं और फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि प्रिपरेशन अधूरी है। और सच बात यह है कि आपको खुद नहीं पता कि गलती कहाँ हो रही है। सच ये है कि यूपीएससी की तैयारी में 90% लोग एक ही जगह पे आके फंस जाते हैं और उसी वजह से सालों मेहनत करने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। और इसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है बिना डायरेक्शन के पढ़ना। ज्यादातर लोग प्रिपरेशन की शुरुआत ऐसे करते हैं कि जैसे अभी हम सब कुछ पढ़ लेंगे और बाद में देखी जाएगी। कभी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कभी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन क्लियर प्लान ही नहीं होता कि कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। यूपीएससी का सिलेबस लिमिटेड है, लेकिन खुद एस्पिरेंट्स ही उसको इनफाइनाइट बना देते हैं। जब डायरेक्शन नहीं होती ना तो मेहनत बहुत लगती है और आउटपुट उसका कुछ नहीं होता। दूसरी बड़ी गलती है बुक्स के पीछे भागना। एक बुक पूरी नहीं होती कि मार्केट में कोई दूसरी मस्ट रीड बुक करके आ जाती है। लोग सोचते हैं कि शायद इसी बुक में सिलेक्शन का सीक्रेट छुपा है। तो 2 से 3 स्टैंडर्ड रिसोर्सेज को बार बार रिवाइज करना 10 बुक्स को आधी अधूरी पढ़ने से कहीं बेहतर है। तीसरी गलती है बस पढ़ते जाना, लिखने से डरना। बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि पहले तैयारी पूरी कर लेते हैं, उसके बाद आंसर राइटिंग करेंगे, लेकिन तैयारी कभी पूरी होती ही नहीं। तो 2 से 3 महीने अगर आपको कोई सब्जेक्ट को पढ़ते हुए हो गए हैं, आपके बेसिक्स अच्छे हो गए हैं उसमें, तो आप आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। पीवाईक्यूज उठाइए, उसमें से कोई भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। पहली गलतियां होती हैं, आप अच्छा स्टैंडर्ड आंसर पहली बार में नहीं लिख पाएंगे, लेकिन लिखते लिखते ही आप समझेंगे ना कि कैसे एग्जाम हॉल में पूछा जाता है, कैसा स्ट्रक्चर आंसर का होता है। अब लिखने से अगर आप डरते रहेंगे, उसको टालते रहेंगे, तो तैयारी तो आपकी जब होगी तब होगी, लेकिन आप कभी भी आंसर राइटिंग करना नहीं सीख पाएंगे। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप जरूर करिए। प्रीलिम्स होने से 3 महीने पहले आप ब्रेक ले लीजिए थोड़ा आंसर राइटिंग से। उसके बाद प्रीलिम्स हो जाने के बाद आप दोबारा से आंसर राइटिंग को शुरू कीजिए। लेकिन तैयारी आपकी दोनों साथ ही चलने वाली है, प्रीलिम्स और मेंस की साथ ही तैयारी आप करेंगे। अब चौथी गलती भी यही है, प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग समझना। कुछ लोग प्रीलिम्स के लिए अलग पढ़ते हैं, मेंस के लिए अलग पढ़ते हैं, जबकि आपको इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी होती है, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ लेके चलना है। जो कॉन्सेप्ट आपका प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव बनता है, वही मेंस में एक्सप्लेनेशन। अगर शुरू से मेंस ओरिएंटेशन के साथ पढ़ा जाए तो प्रीलिम्स अपने आप ही स्ट्रांग हो जाता है। और पांचवी और सबसे डेंजरस गलती है कंपैरिजन। हर दिन किसी न किसी टॉपर की स्ट्रेटेजी, किसी फ्रेंड की स्पीड या किसी और के मार्क्स देख के खुद को कम समझना, ये सब कॉन्फिडेंस को ब्रेक करने का काम करते हैं और आप अपना फोकस भी खो देते हैं। याद रखिए, आपको दूसरों से नहीं, अपने कल के वर्जन से बेहतर होना है। छठी गलती है रिवीजन को हल्के में लेना। लोग नई नई चीजें पढ़ते रहते हैं, लेकिन पुरानी चीजों को रिवाइज नहीं करते। और ये याद रखिए कि बिना रिवीजन के आपकी नॉलेज एग्जाम हॉल में काम ही नहीं आने वाली। तो यूपीएससी ये देखता है कि आप प्रॉब्लम को कैसे समझते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं और कैसे उसका सॉल्यूशन देते हैं। तो अगर आप इन 90% लोगों में नहीं आना चाहते तो एक सही डायरेक्शन के साथ पढ़िए, लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए और सबसे जरूरी खुद पे भरोसा रखिए। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।